नमस्कार। तनु की जुबानी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलती। मोहन एक सिविल इंजीनियर है। उसने 12th के बाद 3 साल का ड्रॉप लिया था। उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण से उसे स्कूल बदलना पड़ा। साथ ही उसे इन बातों से उभरने के लिए काफ़ी समय लग गया। उसके साथ के मित्र अभी तक नौकरी में लग चुके थे और वो अभी नौकरी के लिए भटक रहा था। मोहन ने सिविल इंजीनियर कंप्लीट कर ली है। मोहन अब नौकरी के लिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में जाता है। जैसा कि आजकल हाल है, नौकरी के लिए बाहर काफ़ी लोग आए हैं। मोहन अपने नंबर का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ घंटों के बाद मोहन का नंबर आता है। वो अंदर इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू लेने वाली अंदर केवल एक ही यंग लड़की है, सुप्रिया। सुप्रिया ने मोहन को आते भी नहीं देखा। वो फाइल में बिजी है और कुछ ड्राइंग देख रही है। फिर कुछ देर बाद वो मोहन को बिना देखे ही उसकी फाइल देखती है। मोहन ने सुप्रिया को पहचान लिया। वो थोड़ा सा घबरा गया और उठकर जाना चाहता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके वहीं बैठा रहा। जेब में से रुमाल निकाल कर अपना पसीना पोंछता है। सुप्रिया को यह सब दिखाई देता है। वो मोहन को कहती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहिए, आराम से। आप चाहे तो पानी पी सकते हैं। वो मोहन का सीवी देखती है। मोहन के सीवी से उसे पता चल जाता है कि मोहन ने स्कूल के बाद ड्रॉप लिया है। वो मोहन से पूछ लेती है, आपने ड्रॉप क्यों लिया था? मोहन ने कहा, आपकी वजह से। यह सुनकर सुप्रिया ऊपर मुंह करके मोहन को देखती है। सुप्रिया ने कहा, सॉरी, क्या बोला आपने? मोहन ने कहा, हाँ, आपने सही सुना, मैंने ड्रॉप आपकी वजह से लिया था। सुप्रिया को मोहन की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आता है। सुप्रिया ने कहा, या तो आपको कुछ गलत फहमी हो रही है या आप मजाक कर रहे हैं। मोहन मुस्कुराते हुए, नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैं अपनी लाइफ में पीछे आपके कारण ही रहा हूँ। सुप्रिया का सब्र अब टूट जाता है। वो मोहन की फाइल को फेंक देती है और बोलती है, तो आप जैसे लोगों को शर्म नहीं आती क्या? जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। आप कहाँ आए हैं, आपको पता है? आप नौकरी मांगने आए हैं और इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। मोहन ने कहा, तुम्हारा कसूर नहीं है। उस घटना के बाद मेरा चेहरा पूरा बदल गया है। मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाता, तो कोई मुझे क्या पहचानेगा? सुप्रिया एक बार फिर मोहन को गौर से देखती है और फिर कुछ समय सोचने के बाद, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आप प्लीज़ अभी जाइए, आपको यहाँ से कॉल आ जाएगा। मोहन ने कहा, तुम झूठी हो, मुझे पता है तुम कॉल नहीं करोगे। सुप्रिया को झूठी सुनकर
बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ओह, एक्सक्यूज मी मिस्टर, तुम क्या पागल हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। जाओ पहले अपना इलाज करवाओ, फिर जाकर नौकरी ढूंढना। मोहन ने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा सीवी आप अच्छे से देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। सुप्रिया थोड़ा सा मुंह बनाती है, लेकिन वो सोचती है इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक बार फिर से देख ही लेती हूँ। वो सीवी देखती है और उसे एक बात दिखाई देती है, उसके स्कूल का नाम, जहाँ से उसने पढ़ाई की थी। सुप्रिया ने कहा, तुम मेरे स्कूल में थे? और कुछ ही सेकंड में सुप्रिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मोहन को अब समझ आ गया कि सुप्रिया ने उसे पहचान लिया है। मोहन ने कहा, तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था? सुप्रिया बोली, मुझे नहीं पता था। मोहन ने कहा, तुम्हें कैसे पता होगा? तुमने तो स्कूल से ही मुझे निकलवा दिया था। सुप्रिया ने कहा, मैं बच्ची थी, डर गई थी। मोहन ने कहा, बच्चा तो मैं भी था, यह तुम्हारे समझ क्यों नहीं आया? सुप्रिया के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। मोहन ने कहा, तुम और बच्ची थी, तुमने झूठ बोला। क्लास के सबसे सीधे और चुप रहने वाले लड़के को अपने स्वार्थ के लिए फंसा दिया। सुप्रिया अब सिर झुकाकर सिर्फ उसकी बातें सुन रही है। मोहन ने कहा, मुझे उस साल एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे फंसा दिया था। सुप्रिया ने कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मुझे लगा था वो सिर्फ वार्निंग देकर तुम्हें वापस क्लास में भेज देंगे, लेकिन तुम भी उनसे बहस कर रहे थे। सॉरी बोल देते तो वो छोड़ देते। मोहन बोले, गलती तुम्हारी थी और सॉरी मैं क्यों बोलता? तुम भी उस समय बोल सकती थी कि तुम्हें वो लेटर मैंने नहीं, करण ने लिखा था। सुप्रिया बोली, मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया। मोहन बोला, करण का नाम तुमने नहीं लिया क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो, क्योंकि तुम उसे पसंद करती थी। लेकिन पूरी क्लास में तुमने मेरा ही नाम क्यों लिया? सुप्रिया ने कहा, मेरे मुंह पर उस समय और कुछ नाम नहीं आया। वो लेटर पढ़ते समय मुझे प्रिंसिपल ने देख लिया था। मैं भी करण को पसंद करती थी। मुझे लगा वो मेरे पापा को बुलाएंगे, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लिया, ताकि तुम मुझे परेशान कर रहे हो और बात ख़त्म हो जाए। मोहन बोला, लेकिन बात तुम्हारे लिए तो ख़त्म हो गई, पर मेरे लिए शुरू हो गई, और इसके बाद मेरे घर वाले क्या सोचेंगे यह तुमने नहीं सोचा। तुम तो निकल गई, मुझे स्कूल से निकलना पड़ा। सुप्रिया ने कहा, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। उस समय कुछ समझ नहीं पाई, आखिर मैं नासमझ ही तो थी। मोहन बोला, तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। सुप्रिया ने कहा, मैंने उसके बाद कितने दिनों तक तुम्हें सॉरी बोला है? उसके बाद
करण से भी मैंने बात नहीं की। मैं यही सोच रही थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें सॉरी बोल सकूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, प्लीज़ चाहो तो यह नौकरी। मोहन बोला, ओह प्लीज़ आप रहने दो। जहाँ तुम नौकरी दे रही हो वहाँ कुछ ना कुछ झूठ तो होगा। सुप्रिया ने कहा, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक गलती थी। मोहन अपनी फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है। फिर एक बार पलटकर सुप्रिया को देखकर बोलता है, हो सके तो अब अपनी गलती की सज़ा किसी दूसरे को मत देना। सुप्रिया मोहन की बात सुनकर अपनी चेयर पर आंख बंद करके बैठ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।